हाय मूवी की शुरुआत होती है माहिर नाम के आदमी को दिखाते हुए जो कि अपनी वाइफ के साथ लड़ रहा था क्योंकि माहिर एक गवर्नमेंट टीचर होता है और उसकी पोस्टिंग दूर किसी गांव में थी और उसकी वाइफ वहां जाने से उसे मना कर रही थी पर फिर भी माहिर उसे मनाकर अगले दिन अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। पर बस वाला माहिर को आधे रास्ते में उतार देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से पैदल जाना होगा क्योंकि जिस गांव में तुम जाना चाहते हो वहाँ पे बसेस नहीं जाती। और फिर वो माहिर को उतार कर उसे गांव दिखा देता है कि तुम्हें उस पहाड़ की ओर जाना है। जिसके बाद माहिर अपना बैग उठाकर उस गांव की तरफ निकल जाता है। गांव के एंट्रेंस में माहिर को एक आदमी दिखाई देता है जो कि अबनॉर्मल लग रहा था पर वो आदमी भी माहिर को देख के वहां से चला जाता है। जिसके बाद माहिर गांव में जाता है पर वहां भी गांव वाले उसको बंदूक दिखाकर रोक लेते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि माहिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि उनके गांव के घरों का नापा लेने आ रहा है जिससे यहाँ पे नया शहर बन सके। पर जब माहिर उन्हें बताता है कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मुझे यहाँ के लिए अलॉट किया गया है, वो सुनकर सभी गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं और माहिर का वेलकम करते हैं। इसके बाद हम उसी पागल आदमी को देखते हैं जिसे सभी बच्चे तंग कर रहे थे और इस आदमी का नाम अजीज होता है। इसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं जो कि माहिर को बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो माहिर उन्हें बोलता है कि कोई बात नहीं, कल मैं जाकर गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करूंगा यहाँ स्कूल बनवाने के लिए। जिसके अगले दिन माहिर जब उस ऑफिसर के पास जाने लगता है तो अजीज उसके पीछे पीछे जाता है। तो अजीज के फादर उसे रोक देते हैं और उसके छोटे भाई को बुलाकर उसे वापस भेज देते हैं और साथ ही माहिर को बताते हैं कि जब भी यहाँ से कोई जाने लगता है तो अजीज को लगता है सभी शहर की ओर जा रहे हैं। तो अजीज सभी का पीछा करने लगता है। तो माहिर उन्हें कोई बात नहीं बोलकर ऑफिस पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ के ऑफिसर से बात करते हैं स्कूल बनवाने की। पर वो ऑफिसर बताता है कि शहर में अभी कर्फ्यू चल रहा है तो अभी तो मदद नहीं मिल सकती। जिसके बाद माहिर और गांव का सरपंच जो कि अजीज़ का फादर होता है सभी वापस आ जाते हैं। और फिर अजीज़ उन्हें बोलता है कि अगर यहाँ पे स्कूल ही नहीं बनेगा तो मेरे रहने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं यहाँ से कल निकल जाऊँगा। जो सुनकर गाँव के लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और हम रात को माहिर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो यहाँ से गया तो कुछ सालों तक फिर से कोई टीचर यहाँ नहीं आने वाला। जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और अगले दिन वो अपनी वाइफ को कॉल करके बोलता है कि मुझे यहाँ के लोकल गुंडों ने किडनैप कर लिया है तो प्लीज़ तुम मुझे पैसे भेज दो। जो सुनकर माहिर की बीवी डर जाती है और उसे सारे पैसे भेज देती है। और फिर माहिर सभी को बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने पैसों से ही स्कूल बनवाऊंगा। जो सुनकर पूरा गांव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और माहिर की और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। जिसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं गांव में स्कूल बन के रेडी हो गया है और माहिर उसकी ओपनिंग गांव के सरपंच से ही करवाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बच्चे भी एजुकेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पर रोज़ अजीज़ ऐसे ही स्कूल के बाहर से बच्चों को और माहिर को देखने आता और जैसे ही माहिर अजीज़ को बुलाने लगता तो अजीज़ वहाँ से भाग जाता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे मिलकर अजीज़ को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे। जो देखकर माहिर सभी बच्चों पर गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम उसे तंग मत करो। जो सुनकर अजीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको इंसानों की तरह ट्रीट किया था। पर जब माहिर अजीज़ से बात करने की कोशिश करता है तो अजीज़ फिर से वहाँ से अपने घोड़े को लेकर भाग जाता है। और फिर एक दिन हमें अजीज़ की मॉम दिखाई जाती है जो कि घर में काम कर रही थी और तभी अजीज़ का घोड़ा आ जाता है पर अजीज़ नहीं। जो देखकर उसकी मॉम को लगता है कि शायद अजीज़ के साथ कुछ अनहोनी हो गई है तो उसके सभी भाइयों को बुलाकर वो ढूंढने के लिए भेज देती है। हमें दिखाया जाता है कि अजीज़ तो माहिर के साथ उसके स्कूल में है जहाँ पे वो स्टडी करने आया था और तभी उसके ब्रदर्स भी अजीज़ को स्कूल में देख लेते हैं और सभी भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी अजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अजीज़ पहली बार कोई नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहा था। साथ ही में हम माहिर को देखते हैं जो कि अजीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और हम अजीज़ की पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि माहिर का धन्यवाद करती है उसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करने के लिए। जिसके बाद वहाँ पर विंटर सीजन शुरू हो जाता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक पहाड़ की तरफ देख रही थी और तभी हम एक आदमी को घोड़े पर आता हुआ देखते हैं जिसे देखकर वो लेडी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। साथ ही हमें पता लगता है कि ये अजीज़ का सबसे बड़ा भाई है। इसके बाद सभी उसको अजीज़ के बारे में बताते हैं और साथ ही माहिर से मिलाने भी लेके जाते हैं और हमें पता लगता है कि अजीज़ का बड़ा भाई एक क्रिमिनल है जो पुलिस से बचने के चक्कर में इधर उधर छुपता हुआ फिर रहा है। पर रात में जब उसकी बीवी
भी उसे समझाती है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो थोड़े साल जेल में काटने के बाद तुम नॉर्मली बाहर आ सकते हो और हमारे साथ जी सकते हो, तो प्लीज़ तुम उन्हें सरेंडर कर दो। तो उसका भाई अगले दिन अपने आप को सरेंडर भी करवा देता है और हम देखते हैं अजीज़ को, जो कि रोज़ाना की तरह स्कूल में आकर पढ़ाई कर रहा था, जहाँ पे माहिर उसे बोलता है कि तुम अपने फादर का नाम यहाँ पर बोल कर दिखाओ। तो अजीज़ भी कोशिश करते हुए जैसे तैसे अपने फादर का नाम लेता है, और जो सुनकर पूरी क्लास के बच्चे और माहिर उसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग करते हैं, और बाहर खड़ा उसका फादर भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम अजीज़ के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके लिए सुंदर सी बीवी ढूंढ के लाए, और साथ ही वो बोलता है कि मेरी बीवी के दांत सुंदर होने चाहिए। जिसके बाद उसके मॉम और आंट मिलकर लड़की के घर जाते हैं और उसके फीचर्स चेक करने लगते हैं, और एंड में जब उस लड़की को हंसने के लिए कहा जाता है तो उसके दांत दिखाई देते हैं, जो देखकर अजीज़ की मॉम सोचने लगती है कि मेरे बेटे ने कहा था सुंदर दांत वाली लाना, पर फिर भी वो उसे ओके करके घर ले आती है। अजीज़ का ब्रदर भी अपनी वाइफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, पर जैसे ही उसकी वाइफ स्माइल करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और इसी तरह अजीज़ की मोम एक और छोटे भाई के लिए दुल्हन ढूंढने जाती है, जो कि थोड़ी सी महंगी थी, पर फिर भी वो उसे ले आती है। और फिर जब उसका बेटा अपनी बीवी को देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि उसकी बीवी की स्माइल तो अच्छी थी पर उसकी आइज़ में डिफरेंस था। इसके बाद हम अजीज़ के सबसे बड़े भाई को देखते हैं, जिसकी कोर्ट में हियरिंग थी और उसे 4 साल की सज़ा मिली थी। इसके बाद अजीज़ का फादर निराश होते हुए बाहर आता है, और तभी वो देखता है कि एक आदमी दूसरे गांव के सरपंच को गोली मारने वाला था। तो अजीज़ का फादर उसे बचा लेता है, और साथ ही उस आदमी को भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो आदमी अजीज़ के फादर को धन्यवाद बोलता है, और साथ ही उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बड़े बेटे से करवाऊंगा। जो बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है, और अजीज़ का फादर उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा अजीज़ होता है। जिसके बाद अजीज़ की मॉम उस सरपंच के घर जाती है और उसकी बेटी को देखती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो सभी औरतें सोचती हैं कि अगर हम इसके साथ अजीज़ की शादी करवाएंगे तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और फिर वहाँ पे लड़के के बारे में भी पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, तो उसकी मदर बताती है कि वो तो एक विकलांग है। जो सुनकर सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं, पर फिर भी जोया की शादी अजीज़ से करवा दी जाती है और उसे घर लेके आया जाता है। यहाँ पर अजीज़ अपनी दुल्हन को देखने के लिए बाहर निकलता है, और हम जोया को देखते हैं, जो कि रूम में काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और अजीज़ की मॉम उसे समझाती है कि बेटा देखो, अब तुम्हारी यही डेस्टिनी है और अब तुम्हें इसे ही अपना पति मानकर अपनी लाइफ गुजारनी होगी। फिर वहाँ पर अजीज़ आता है, जो कि अपनी वाइफ का घूंघट उठाता है, और उसे देखते ही अजीज़ बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ हद से ज़्यादा सुंदर थी। धीरे धीरे जोया और अजीज़ की बॉन्डिंग भी बनने लगती है, जहाँ पर जोया अजीज़ का सारा काम करती और साथ ही उसका पूरा ख्याल भी रखती थी। और अजीज़ को भी अपनी वाइफ का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि जोया भी अजीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पर गांव वाले जोया को बार बार टोंट करते अजीज़ को लेकर, और साथ ही उसकी किस्मत पर हंसते कि तुम्हें कैसा पति मिला है। जो बार बार सुनने के बाद जोया की भी हिम्मत हार जाती है, और फिर वो घर आकर रोने लगती है। तभी अजीज़ जोया को रोते हुए देख उसे चुप कराने की कोशिश करता है, और साथ ही उसे बोलता है कि मैं एक दिन सब ठीक कर दूंगा और तुम्हें हैप्पी रखूंगा। जो सुनकर जोया को थोड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन अजीज़ स्कूल में ड्राइंग बनाता है, जहाँ पे जोया, वो और उसके 2 बच्चे थे, जो देखकर माहिर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और क्लास के सभी बच्चों से अजीज़ के लिए क्लैपिंग करवाता है। और जब अजीज़ घर लौट रहा था, तभी कुछ लोग अजीज़ को टोंट मारते हुए बोलते हैं कि तेरी बहुत अच्छी किस्मत है, सुंदर बीवी और काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसी बातें सुनकर अजीज़ काफ़ी बुरा फील करता है और मरने के लिए एक माउंटेन की तरफ जाता है, जहाँ पर जाकर वो कूदने वाला था। पर तभी माहिर पीछे से आकर अजीज़ को रोकता है, और साथ ही बोलता है कि अगर तुम गिरे तो मैं भी तुम्हारे पीछे गिर जाऊंगा। और फिर वो अजीज़ को समझाते हुए बोलता है कि देखो भाई, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो और यहाँ से चलो। जिसके बाद अजीज़ माहिर की बात मानकर वहाँ से उसके साथ चला जाता है। और स्कूल आने के बाद माहिर अजीज़ से एक लेटर लिखवाता है उसी के हाथों से। जिसके बाद अगले दिन माहिर सबको लेटर्स पढ़ के सुना रहा था, जिसमें लिखा था कि मैं जोया को लेकर यहाँ से शहर की तरफ जा रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ के लोग हमारा प्यार कभी नहीं समझ पाएंगे और मैं यहाँ पर तभी लौटूंगा जब पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। जो सुनकर अजीज के घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही अजीज उन सबसे अपने घोड़े का ख्याल रखने के लिए भी बोलता है। और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं और महिर का टर्म भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता देख पूरा गांव काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि महिर भी उनके एक परिवार के हिस्से जैसा हो गया था। और फिर सरपंच महिर को बोलता है कि भले ही मेरे 7 बेटे हों, पर तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और अब मेरा एक बेटा जा रहा है। जो सुनकर महिर भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और नम आंखों के साथ सभी से विदा लेकर महिर भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर कहानी शिफ्ट होती है 7 साल बाद की, जहाँ पर गांव में पहली बार एक कार आई थी, जिसे देख सभी खुश थे। और कार से निकलता है महिर और उसकी बीवी। और फिर सरपंच और उसकी बीवी महिर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी महिर किसी और को भी बाहर निकलने के लिए बोलता है और फिर एक बच्चा निकलता है, जिसके बाद एक आदमी। और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं अजीज होता है, जो कि अपने बच्चे को लेकर आया था, जिसे देख गांव वाले पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये अजीज हो सकता है। पर तभी वहां पर अजीज का घोड़ा आकर उसे सूंघने लगता है, जिससे सभी को बिलीव हो जाता है कि ये अजीज ही है, क्योंकि किसी ने भी इमेजिन तक नहीं किया था कि अजीज भी इतना ठीक हो सकता है। पर तभी पीछे से जोया आती है एक और बच्चे को लेकर, जो देखकर सभी और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद अजीज़ अपनी पूरी कहानी सभी गांव वालों को सुनाता है। वो बताता है कि 7 साल पहले वो लेटर माहिर ने ही अजीज़ से लिखवाया था और उसे और उसकी बीवी को शहर की तरफ भेज दिया था, जहां पर पहली बार अजीज़ ट्रेन के सफ़र से किसी शहर की तरफ आया था। और वहां पर कार को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और पर हम देखते हैं कि पहले तो वहाँ की सोसाइटी वाले अजीज़ और उसकी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते। महिर की वाइफ ने पहले से ही जोया और अजीज़ के लिए रूम रेंट करके रखा था, तो वो दोनों पहले वहीं रहते हैं। और धीरे धीरे महिर के सभी दोस्त अजीज़ के दोस्त भी बन जाते हैं और सभी को अजीज़ की काफ़ी टेंशन होती, क्योंकि अजीज़ पूरा पूरा दिन समुंदर के किनारे ही निकाल देता और सभी को फिक्र होती कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो अपना घर कैसे चलाएगा। जिसके बाद हम जोया को देखते हैं, जो कि खाना पका रही थी और साथ ही वो अजीज़ को बोलते हैं कि हम कितने दिन और लोगों के पैसों पे पलेंगे, हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ वक्त बाद हम वहाँ पे महिर को आते हुए देखते हैं, जिसे आता देख अजीज़ बेहद ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। और माहिर भी अपने फ्रेंड के लिए काफ़ी कंसर्न था। और फिर माहिर अपने बाकी के दोस्तों से भी मिलता है और माहिर के आने की खुशी में उसके लिए एक लंच रखा जाता है, जहाँ पे माहिर अजीज़ के बारे में बात करता है और सभी को बोलता है कि अजीज़ काफ़ी अच्छा आदमी है। तो भावुक होकर अजीज़ वहाँ से उठकर समुंदर की ओर जाता है और वहीं खड़ा रहता है। तो माहिर सभी से बोलता है कि मैं कैसे भी करके अजीज़ को ठीक करना चाहता हूँ। जिसके बाद माहिर अजीज़ के पास जाता है और उसे हौसला देते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ठीक करके ही भेजूँगा। और अगले दिन से ही माहिर अजीज़ से थोड़ा थोड़ा काम करवाना शुरू करता है, ताकि उसकी बोन्स खुल सके। और हम जोया को भी देखते हैं, जो कि ऐसे ही छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती थी, पर वहाँ भी कुछ औरतें मिलकर जोया को डिमोटिवेट करते हैं और साथ ही उसकी किस्मत पर हंसते हैं कि तुम्हें कैसा विकलांग पति मिला है। जो सुनकर जोया उन सभी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, उन सभी लेडी को बुरा भला बोलकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी हम देखते हैं सामने से अजीज़ आ रहा था, जो कि जोया के लिए एक पपी को एज अ गिफ्ट लेकर आ रहा था, जिसे देख जोया बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था बाकी औरतों पे। तो वो गुस्से के मारे अजीज़ को पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगती है। और ये सब माहिर की बीवी देख लेती है, तो वो उन लेडीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। जिसके बाद हम जोया और अजीज़ को देखते हैं, जो रिवर के साइड में खड़े हुए थे और वहाँ पर जोया बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो अजीज़ फिर से उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि मैं एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम प्लीज़ ऐसे मत रो। सीन शिफ्ट होता है महिर की तरफ, जहाँ पे उसके दोस्त का एक थिएटर होता है और अजीज़ पहली बार उस थिएटर में गया था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जब वो मूवी देखने अंदर जाता है तो वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो अजीज़ का दोस्त उसे बताता है कि ये एक प्रोजेक्टर है और ऐसे वहाँ से मूवी आती है, जो देखने के बाद अजीज़ थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। और
और जब अजीज़ थिएटर से बाहर आता है तो कुछ बच्चे मिलकर अजीज़ को तंग करने लगते हैं, पर अजीज़ उन्हें कैंडीज देकर अपना दोस्त बनाने की कोशिश तो करता है, पर फिर भी वो बच्चे उसे तंग करे जा रहे थे। तो गुस्सा होकर जोया उसे अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद अजीज़ खुद को आईने में देखता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसी डिसेबिलिटी के कारण उसे कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसकी ऐसी बेबीसी को देखकर जोया की आंखों में भी पानी आ जाता है। जिसके बाद अजीज़ खुद को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है ताकि वो जोया को एक अच्छी लाइफ दे सके, और इसमें उसकी हेल्प उसके सारे ही दोस्त कर रहे थे। और हम समझ पाते हैं कि अजीज़ की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी पार्टनर भी बहुत लविंग थी और साथ ही उसके दोस्त भी उसकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते थे। पर हम देखते हैं कि सोसाइटी के कुछ लोग अजीज़ को कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं, पर जोया को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने हस्बैंड से अनकंडीशनल लव करती और उसका हमेशा ख्याल रखती थी, जिस वजह से अजीज़ भी जल्द से जल्द ठीक होकर जोया को एक बेटर लाइफ देना चाहता था। और माहिर अजीज़ की इन सब चीज़ों में मदद करता ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। साथ ही अजीज़ के थिएटर वाले दोस्त ने उसे टिकट काउंटर में बिठा दिया था ताकि वो थोड़े पैसे कमाकर अपना घर चला सके, पर वहाँ भी कुछ रूड लोग आकर उसका मोरल डाउन करते हैं। और बाद में वहाँ पर जोया भी आती है, जिसे देखकर अजीज़ के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आती है और वो जोया को भी एक टिकट देता है। जिसके बाद वो जोया के साथ मूवी देखने के लिए अंदर आता है, जहाँ पर पहली बार जोया ने मूवी थिएटर देखा था, और जिस तरह से अजीज़ पहली बार डरा था उसी तरीके से जोया भी डर जाती है, पर इस बार अजीज़ उसे कंफर्ट करता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे मिलकर अजीज़ को तंग कर रहे थे, और एक बच्चे ने तो अजीज़ के ऊपर पानी भी फेंक दिया था, जिस कारण जोया उस पर गुस्सा हो रही थी। तभी वहाँ पर उस बच्चे का बाप आ जाता है, जो कि जोया को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है और साथ ही बोलता है कि अपने पागल पति को घर में रखो। जो सुनकर अजीज़ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो नदी की क्लिफ की तरफ दौड़ने लगता है ताकि वो आज अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सके। माहिर एक बार फिर से उसकी जान बचाने के लिए वहां पहुंचता है और अजीज़ को समझाने लगता है कि अगर तुम यहां से गिर के मर गए तो जोया का ख्याल कौन रखेगा। तो अजीज़ उसे बोलता है कि जोया को मेरे जाने के बाद कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर माहिर उसे बोलता है कि जोया तुमसे प्यार करती है और तुम विश्वास करो मेरा, तुम एक ना एक दिन अच्छे से ठीक हो जाओगे। जो सुनने के बाद अजीज़ माहिर के साथ वापस चला जाता है और दुगनी मेहनत करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। जिसके बाद माहिर जोया और अजीज़ की दोबारा से शादी करवाता है, जिससे अजीज़ को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और इस शादी से वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और एक दिन जब जोया काम कर रही थी तभी वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद माहिर उसको लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, और हॉस्पिटल से आने के बाद वो अजीज़ को बताता है कि हम जोया को लेकर हॉस्पिटल गए थे। जो सुनकर अजीज़ डर जाता है और उसे लगता है कि जोया को कुछ हो गया, पर तभी जोया अजीज़ को खुशखबरी देती है और बोलते हैं कि तुम पिता बनने वाले हो। जो सुनकर अजीज़ बेहद खुश हो जाता है और भगवान का धन्यवाद करने लगता है। अजीज़ को इतना खुश देखकर बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अजीज़ भी खुद को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक दिन अजीज़ अपने थिएटर वाले फ्रेंड के पास जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त किसी लड़की की फ़ोटो देख रहा था, और तभी अजीज़ उससे पूछता है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि इसका नाम शबीना है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और 40 साल पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो कि एक्टर बनने के लिए शहर मूव हो गई, पर मैं यहीं रह गया था। मुझे आज भी विश्वास है कि शबीना एक ना एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी। इसके बाद समीर अजीज़ को धीरे धीरे पिक्चर्स को चेंज करना भी सिखाता है, पर एक दिन माहिर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि जोया के डिलीवरी का भी टाइम हो गया था। जोया वहाँ पर एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है, जिसे गोद में लेते ही अजीज़ का फेस भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और ये सभी लोग वहाँ पर देख रहे थे, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सभी अजीज़ के लिए बेहद ज़्यादा खुश भी थे। अजीज़ और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए और अपने बच्चे को एक बेटर लाइफ दे पाए। और एक दिन फाइनली हम समीर की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं, जो कि 40 साल बाद अपने शहर वापस लौट गई थी, और फिर वो समीर को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि उन दोनों ने ही एक दूसरे के इंतज़ार में किसी से शादी नहीं करी थी, और अब वो फाइनली एक दूसरे से मिल गए थे, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम अजीज़ को देखते हैं, जिसे समीर ने
मूवी चेंज करना भी सिखा दिया था। और ये देखकर समीर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब अजीज़ को किसी की हेल्प की नीड नहीं है। अगले दिन सरीना के आने की खुशी में समीर ने सभी के लिए लंच रखा था और तभी वहाँ पे समीर सभी को बताता है कि अब मैं अपनी बची हुई लाइफ अपने प्यार के साथ ही बिताना चाहता हूँ, तो मेरे थिएटर का ख्याल अजीज़ और उसका एक और दोस्त रखेंगे। जो सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं क्योंकि आज समीर का आखिरी दिन होता है इस शहर में। और रात को समीर आखिरी बार अपने थिएटर में एक मूवी देखकर अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड सरीना के साथ निकल जाता है। सभी दोस्त नम आंखों के साथ समीर को गुड बाय बोलते हैं, जिसके बाद अजीज़ और उसका दोस्त मिलकर समीर के पूरे थिएटर का लुक ही चेंज कर देते हैं, जिससे शहर के और लोग भी उस थिएटर में आने लगते हैं। और अजीज़ अपने पूरी सक्सेस का क्रेडिट अपनी वाइफ और अपने दोस्तों को देता है, जिससे सभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये पूरी कहानी अजीज़ अपने सारे परिवार वालों को बताता है और साथ ही सभी को बोलता है कि आप सब भी मेरे साथ शहर चलिए। तो अजीज़ के माता पिता तो मना कर देते हैं, पर वो बोलते हैं कि तुम गांव के सभी यंगस्टर्स को अपने साथ लेके जा सकते हो। तो अजीज़ के सारे ब्रदर्स और गांव के कुछ यंगस्टर्स मिलके शहर की तरफ चले जाते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शहर में आने के बाद अजीज़ सभी गांव वालों को शहर वाले दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है और तब अजीज़ के भतीजे और माहिर की बेटी की नज़र मिलती है और देखते ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। पर अजीज़ का भाई अपने बेटे को माहिर की बेटी के साथ देख लेता है तो वो गुस्से में जाकर उसे थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है कि हमारी औकात नहीं है उनके बराबरी की। और तभी वहाँ पर माहिर आता है और उसको रोकता है और बोलता है कि इसमें क्या ही गलत है, ये दोनों प्यार ही करते हैं। इसके बाद इस बात को माहिर अपनी बीवी से भी शेयर करता है, जहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगा। पर तभी वहाँ पर अचानक से एक ट्रक आ जाता है, जिस कारण माहिर की गाड़ी उसमें टकराकर डिसबैलेंस हो जाती है और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें माहिर की बीवी तो बच जाती है पर माहिर को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। इसमें डॉक्टर बोलता है कि माहिर को सीवियर डैमेज हो रखा है, तो इसे अब व्हीलचेयर में ही रहना होगा। और माहिर को देखने पूरे गांव वाले भी आए हुए थे, जहां पर माहिर की ऐसी हालत देखकर सभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर अजीज़ बोलता है कि से माहिर का पूरा ख्याल मैं रखूँगा और साथ में उसकी फैमिली का ख्याल भी मैं ही रखूँगा। पर अजीज़ ये बोलता बोलता बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उससे माहिर की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद अजीज़ माहिर को वैसे ही ख्याल रखता है जैसे एक टाइम पे माहिर अजीज़ का रखा करता था। और एक दिन अजीज़ माहिर को बीच में सैर करवाने लेके जाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जैसे एक टाइम पर तुम मेरे साथ खड़े थे। और ऐसे ही बोलते बोलते अचानक से वो दोनों ही रोने लगते हैं और ये सब माहिर की बीवी भी देख रही थी। इसके बाद माहिर से मिलने उसके सारे शुभचिंतक आए थे, क्योंकि माहिर ने एक ना एक टाइम इन सभी की कुछ ना कुछ मदद करी थी। और इतने लोगों को आता हुआ देख माहिर की आंखें नम हो जाती हैं और सभी माहिर को प्रोत्साहित करने के लिए चीयर भी करते हैं। और कुछ टाइम बाद समीर भी अपने शहर लौटता है, जहाँ पर वो माहिर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो। तभी माहिर अपनी आखिरी इच्छा जताते हुए बोलता है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहता हूँ। तो अजीज़ उसकी बात मान जाता है और फिर उसकी बेटी की शादी के लिए तैयारी करता है, जहाँ पे शादी वाले दिन अजीज़ अपने दिल की बात माहिर को बोलता है कि जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा कोई एंजल मेरी मदद करने के लिए आया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था। और साथ ही वो बोलता है कि जिस टाइम मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया उस टाइम तुमने मुझे संभाला एज एक बेबी की तरह। आज तुमने मुझे इतना ठीक कर दिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। और ऐसी बातें करते करते अजीज़ फूट फूट कर माहिर के सामने रोने लगता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर माहिर की बेटी की वेडिंग अटेंड करने जाते हैं, और जहाँ पर माहिर अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद माहिर अजीज़ से बोलता है कि प्लीज़ मुझे नदी के किनारे ले चलो, जिसके बाद अजीज़ उसकी बात मानकर बाहर नदी के किनारे ले जाता है। उनके पीछे पीछे माहिर की बीवी भी उन दोनों को देख रही थी, पर अजीज़ अकेला ही माहिर को ले जाकर आराम से बिठाता है और कस के पकड़ के बातें करने लगता है। यहाँ पर पहले माहिर तो बात कर रहा था, पर अचानक से वो अपना शरीर छोड़ देता है और हमें पता लगता है कि माहिर अब इस दुनिया में नहीं रहा।
और अजीज़ उन्हें पकड़ के घुट घुट कर रो रहा था क्योंकि उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को खो दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।